ठीक है जी। तो सेल्स फोर्स में एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एपेक्स, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और एक मैंने क्लास ली थी पहले, एक या दो, तो उसमें थोड़ा कोशिश की थी समझाने की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है। तो अब ये है कि वो चीज़ें रिपीट भी होंगी और बेसिक बेसिक थोड़ा सा एक हैंड्स ऑन भी करना है। ठीक है। अच्छा, और किस तरह करते हैं वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हम सेल्स फोर्स तो वगैरह सबको भी आइडिया है कि किस तरह ओपन करना है। ये सेल्स फोर्स आपने खोल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये गियर एक बना हुआ है, ये इसको ऊपर में कर दूँ। ओके, ये गियर बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सेटअप में भी हम पहले जाते थे, एडिट पेज भी करते थे, लेकिन अब ये क्या है कि डेवलपर कंसोल है, ठीक है। इस डेवलपर कंसोल में हम चले जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसको आप एज ए टैब बना लें, अलग से देखें खुला है ना, टैब बना लें, तो राइट क्लिक कर कर शो इन टैब कर दें। और जहां भी इसको ड्रैग करके ड्रॉप करना है वहां ड्रॉप कर दें, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली जो है ना वो आ गया है एपेक्स, या कंसोल आ गया है, जिसमें आप यानी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जिसके अंदर आप, राइट। तो बेसिक सा काम है ये जो है। कुछ इसमें कुछ इंस्टॉल नहीं करना, कुछ नहीं करना, वरना प्रोडक्शन में होते हैं तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें इंस्टॉल करनी होती हैं। आईडी कहते हैं वो इंस्टॉल करना होता है, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। वो क्या होता है कि एक एप्लीकेशन होती है कि आप थोड़ा सा टाइप करें, आगे वो आपको बता देती है क्या करना है, राइट। ये फर्क होता है। यहाँ आपने सेलेक्ट टाइप किया तो वो आगे आपको बता देगी क्या आपको करना है ना। तो आपको हेल्प मिल जाती है प्रोडक्शन में काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है एक लैब है, तो यानी घर ये टेस्ट इन्वायरमेंट है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। डेवलपमेंट में आपका पूरा काम हो जाता है। और इवन के प्रोडक्शन में भी लोग काम करते हैं डेवलपर कंट्रोल में, प्रोडक्शन में भी, राइट। अच्छा, तो ये आज का टॉपिक जो है वो एपेक्स है। और इसको मैं बता देता हूँ कि आज क्या काम करना है। लेकिन आज थोड़ा सा मुझे बताना है एसओ क्यू एल का। एसओ क्यू एल क्या होता है कि आपने जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बनाए होते हैं उनमें से, या ऑलरेडी सेल्स फोर्स में स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी बने हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेल्स फोर्स में उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। और जो आप खुद बनाते हैं उसको हम कहते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट्स, राइट। ये शुरू में बताया था। और जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है उनका खाली नाम ही लिखा होता है, कोई अकाउंट है तो खाली अकाउंट लिखा होगा, अपॉर्चुनिटी है तो खाली अपॉर्चुनिटी लिखा होगा, ठीक है। और जो हम खुद बनाते हैं, जिस तरह हमने व्हीकल का एक बनाया था, तो उसके नीचे आगे हम लगा देते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, सी मीन्स कस्टम, राइट। और कोई फील्ड भी बनाते हैं तो उसके फील्ड के अंदर कोई नेम की फील्ड बनाइए तो नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी जो है सेल्स फोर्स को डाल देता है उसमें, ठीक है। तो मीन्स ये है कि आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर दे कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स क्या है और कस्टम क्या है। खाली जस्ट मैं टॉपिक बता रहा था जो आज करने हैं। एसओ क्यू एल हमें करना है। और फिर ये था कि एसओ क्यू एल जो है वो एपेक्स के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, एक तो हम कंसोल पे करेंगे, जस्ट आपको भी दिखाऊंगा, आइडिया हो जाएगा। फिर ये था कि एसओ क्यू एल जो है एपेक्स में किस तरह करना है, ठीक है, प्रोग्रामिंग में, यानी किस तरह यूज करना है उसको। फिर ये था कि डीएमएल ऑपरेशन है, ठीक है, यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी मकसद ये है कि आप देखें पहले तो अभी ऑब्जेक्ट में जाते हैं, न्यू करते हैं, कोई रिकॉर्ड ऐड करते हैं, तो इसमें क्या प्रोग्रामिंग के थ्रू आप रिकॉर्ड ही ऐड कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ लिखा हुआ है ना, अकाउंट एसीसी इक्वल टू न्यू अकाउंट, ये सारा अभी हम करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए इंसर्ट रिकॉर्ड, जो इंसर्ट का बटन आप दबाते हैं न्यू का, तो वो ये इंसर्ट है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे अभी तो आइडिया हो जाएगा। तो ये टोटल आज काम करना है, ये भी डीएमएल है, डिलीट करना, ऐड करना, अपडेट करना, है डीएमएल होता है, राइट सारा। ये काम जो आप GUI से कर सकते हैं, आप कमांड लाइन यानी प्रोग्रामिंग से भी कर सकते हैं आप। और फिर एक जस्ट एक लास्ट टॉपिक ये था कि क्लास बन जाएगी जिसमें दो नंबर ऐड किए, पहले जो हमने काम किया है कुछ भी हम इसमें काम कर सकते हैं, जैसे एक मेथड बताया कि किस तरह क्लास को बनाना है और किस तरह क्लास को कॉल करना है, ठीक है। ये टोटल टॉपिक्स हैं आज के। अच्छा, अब जो है एसओक्यूएल को देखें, बड़ा एक सिंपल सा काम होता है एसओक्यूएल का। ये हो सकता है शुरू में काफी बोरिंग लगेगा आप लोगों को, लेकिन इसको अगर दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जब समझ आएगा कॉन्सेप्ट, तो फिर ये है कि हर कोई एंजॉय करने लगेगा। और बिल्कुल ये बेसिक है, देखने में हो सकता है बहुत डेप्थ में लग रहा हो, लेकिन बहुत बिल्कुल मैंने बेसिक बताया है ये, ठीक है। बिल्कुल स्टेप है बिगनर के लिए जिसको कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा, होता यह है कि जो एसओक्यूएल जो है, ये बेसिकली आपने सभी ने नाम सुना होगा एसक्यूएल का, ठीक है।
सीक्वल क्यूरी लैंग्वेज जो है, तो SOQL ये है उसी की समझे एक इनकैप्सुलेशन है या मॉडिफाइड फॉर्म है। थोड़ा सा आसान कर दिया गया है उसको, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि खाली दो पैरामीटर होते हैं, ठीक है। एक तो पैरामीटर होता है सेलेक्ट का, और एक होता है फ्रॉम, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम के अंदर हम क्या लिखते हैं? फ्रॉम के अंदर देखें, हम लिखते हैं कि फ्रॉम के अंदर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक। और सेलेक्ट के अंदर क्या लिखते हैं? सेलेक्ट के अंदर हम सिंपल सा काम है, फील्ड्स लिखते हैं, ठीक है। ये तमाम वो नॉलेज है हमारी जो हमने एडमिन क्लास में किया है, ठीक है ना। अगर लेट्स से कि रिफ्रेश करना है तो वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो टैब में आ रहे हैं तमाम क्या है? ये ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अकाउंट ऑब्जेक्ट को अगर आप खोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, डिटेल में जाएंगे तो आपको ये चीजें नजर आएंगी। अकाउंट ओनर हो गया, अकाउंट नेम हो गया, पेरेंट नेम है, ठीक है, रेटिंग है, फोन नंबर है, वेबसाइट है। ये तमाम चीजें क्या है? ये तमाम इसकी जो है फील्ड्स हैं, ठीक है। और अकाउंट का नाम क्या है? ये अकाउंट का नाम है। तो बेसिकली आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है वो क्या होता है? लेबल होता है। नाम किस तरह देखेंगे आप? यहाँ पर आप गए सेटअप में, आप चले गए, आपका ये आ गया ऑब्जेक्ट मैनेजर, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैनेजर में चले गए, आपने अकाउंट यहाँ से डायरेक्ट आपने खोल लिया या सर्च कर कर अकाउंट आपने खोल लिया, ठीक है जी। अच्छा, अब अकाउंट खोलने के बाद देखें फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में आप चले गए, तो ये आपको तमाम जो चीजें नजर आ रही हैं वो फील्ड हैं। तो अब जब प्रोग्रामिंग में आप कॉल करते हैं तो आप इस वाले नेम के साथ कॉल करते हैं। ये देखें ना, आपका यानी नेम आ गया, ठीक है, अकाउंट नंबर आ गया, ठीक है। ये चीजें आप देंगे। अगर आप ये देंगे, लेट्स से कि अकाउंट ऑनर आपने दे दिया, तो लेवल है ना, देखें अकाउंट और स्पेस है ऑनर, यहाँ पे क्या है? खाली ऑनर आईडी है। तो आपका जो सेल्स फोर्स समझेगा वो ऑनर आईडी को समझेगा, ठीक है। और इसी तरह देखें, इस क्लास में हम एक छोटा सा काम और भी करेंगे कि ये आप अकाउंट की आप चले गए ऑब्जेक्ट में, कोई फील्ड आपको ऐड करनी है, न्यू करके आप ऐड कर रहे हैं ना, देखें कोई भी, अब ये तो चने खर आ रहा है वो, लेकिन न्यू करके आप ऐड कर रहे हैं। कोई भी फील्ड आपने ऐड कर दी, फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग एपेक्स DML ऑपरेशन, जो भी आपको करना है काम वो आप कर सकते हैं। इस तरह देखें, आपने यहाँ पे एक फील्ड आपने ऐड कर दी है, ठीक है। यानी आपने एक फील्ड ऐड की और कुछ और ना ऐड करें, सेव कर दें, ठीक है। तो यहाँ जाकर आप देखेंगे आपका एक काम सेव हो गया, ठीक है ना। तो लेकिन यही काम जो है हम एपेक्स से भी कर लेंगे, ठीक है। तो यही वाला काम जो है जब करेंगे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी ये है कि ये देखें कि आपने यहाँ पे फील्ड्स लगा दी, और फील्ड्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया। फॉर एग्जांपल अभी जब हमने एग्जांपल देखी है, देखें वही हम सेलेक्ट लिखेंगे, अपर केस करें या लोअर केस करें कोई फर्क नहीं पड़ता, सेलेक्ट कर दें, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या था? अकाउंट में क्या था? नेम था, फील्ड नेम, ठीक है। और उसके अलावा अभी देखें, हमने देखा था ऑनर आईडी भी था, ठीक है। तो अभी हमने देखा है, ठीक है, दो चीजें हम ले आए, दो फील्ड, और कहाँ से ले आए? फ्रॉम अकाउंट, ठीक। जब आप ये करेंगे तो अकाउंट के अंदर आपकी जितनी भी फील्ड्स होंगी, ठीक है, तो वो आपको खाली दो चीजें ले आएगा, एक नेम उठा के ले आएगा और एक ऑनर आईडी, कुछ और नहीं लाएगा। और ये आपको शो भी कर देगा, देखें किस तरह शो करेगा ये आपका डेवलपर कंसोल है। और डेवलपर कंसोल में देखें, ये मुख्तलिफ ये लॉग्स बने हुए हैं, टेस्ट बना हुआ है नीचे, अगर आप देखेंगे ना, चेक पॉइंट है, क्यूरी एडिटर है, ठीक है। तो आपको क्यूरी एडिटर में जाना है, और यहाँ पे देखें आप वही वाला काम कर दें जो आपने भी यहाँ लिखा था कि कोई आपको पुरानी अगर आपने स्टेटमेंट देखनी है तो हिस्ट्री में जाके आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? सेलेक्ट, क्या किया था हमने? नेम, और क्या किया था कि ऑनर आईडी, फ्रॉम, कोई गलती होगी तो ये आपको गलती भी बता देगा, राइट। तो उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं, अभी हमने देखा था तो मुझे याद हो गया था कि ये दो फील्ड है, राइट। और फ्रॉम अकाउंट आपने कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखें एग्जीक्यूट का बटन है, वो आप दबा दें। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर आपको? यहाँ ये कर रहा है कि ये अकाउंट के नेम भी ले आया और अकाउंट की आपको जो है ना ओनर आईडी भी ले आया। कोई आपको कहता है यार मुझे तो इस अकाउंट का जो है ना वो एक
फोन नंबर भी चाहिए फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो यहाँ पे आप फोन करके देखें, अगर फील्ड नेम लेट से मैच हो रहा है तो वो ले आएगा। फील्ड नेम अगर मैच नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, फील्ड नंबर देख लें क्या उसका है फील्ड का नेम, यदि फील्ड नंबर भी मैच हो रहा है तो वो ले आएगा, ठीक। इसके अलावा अगर आप देखें कंट्री भी, आप कहता है कोई आपको यार मुझे कंट्री भी चाहिए, तो यहाँ पर आप कंट्री लगा दें। कंट्री मेरा ख्याल है बिलिंग कंट्री है या कुछ और है, ठीक है, वो खैर देख लेते हैं, गलत ही होगा ना, कोई इशू नहीं। ठीक। तो ये कह रहा है कंट्री देखें, आपको एरो करके बता दिए कि कंट्री तो यहाँ पे है ही नहीं फील्ड नेम, ठीक है, तो फील्ड नेम कंट्री नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। या आपने फील्ड खोल ली, ठीक है, कंट्री की फील्ड देखें आप, या तो यहाँ पर जाके कंट्रोल एफ कर दें और आप कंट्री दबा दें, ठीक है। या फिर क्या करें, इधर क्विक फाइंड है, यहाँ जाके आप कंट्री लिख दें, जस्ट आपको बता रहा था वे, ठीक है। अच्छा कंट्री तो है ही नहीं कोई, वो सही एरर दे रहा है, ठीक है ना। अगर कंट्री नहीं है तो फिर कौन सी फील्ड है, राइट। अब वन बाय वन हम अब देखना शुरू करते हैं यहाँ पर। बिलिंग एड्रेस आ गया है यहाँ पर, ठीक है ना, बिलिंग एड्रेस है। और यहाँ पर आपका जो है, अच्छा डेटा की डिस्क्रिप्शन फैक्स आ गया, ठीक है, अगर आप फैक्स डायरेक्ट लिखेंगे तो फैक्स भी उठा लाएगा। इंडस्ट्री लिखेंगे तो इंडस्ट्री भी उठा के ले आएगा, ठीक है। ऑनरशिप लिखेंगे तो किस किस को कौन ऑनर है वो भी ले आएगा, पेरेंट आईडी भी ले आएगा अकाउंट की। फोन हमने अभी ऑलरेडी डिस्प्ले किया है, ठीक है। तो मैं क्या देखना चाह रहा था, कंट्री देखना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ये कंट्री इसमें है नहीं, सही, राइट, वो ठीक हो गया ये काम तो। अब देखें कि अगर कंट्री नहीं है, फॉर एग्जाम्पल लोग जैसे हम टेस्ट कर रहे थे ना, इंडस्ट्री लिख दें यहाँ पे, ठीक है। अच्छा इंडस्ट्री को फॉर एग्जाम्पल मैं गलती से देखा ना, यहाँ पे स्पेलिंग में खुद गलत कर देता हूँ, दस ट्री लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, राइट। फिर ये मुझे एरर दे देगा दोबारा। अब जहाँ एरर आ रहा है वो देख लें, कहता है यार ये तो मुझे कोई फील्ड नहीं मिली इंडस्ट्री, राइट। तो TRY आप लगा दें, इंडस्ट्री हो गया। और यहाँ पे आपका ये, अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल भी ले आया है इनके, ठीक है ना। अच्छा इधर देखें कि आप कह रहे हैं यार मुझे तो इतनी सारी चीज ले आया है, मुझे तो खाली यहाँ पे ना दो ही फील्ड मुझे चाहिए थी खाली, तो उसको आप लिमिट कर दें। दो फील्ड चाहिए आपको, लिमिट टू कर दें, तो दो ही फील्ड आपको। ये बेसिक आप जो इंग्लिश में आप बात कर रहे होते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस ही वही है ना, सेलेक्ट करें ये चीज है फ्रॉम हेयर, और लिमिट लगा दी टू की। देखें इसमें तो कोई प्रोग्रामिंग वाली बात ही नहीं है, अगर आप इसको लॉजिकली सोचें तो लॉजिकली सोचने का नाम ही प्रोग्रामिंग है एक्चुअली, राइट। तो ये दो ही ले आया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा आप लिमिट वन कर दें, कोई अगर आपको एक लाना है तो वो एक ले आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें एक ले आया, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लिमिट में फॉर एग्जाम्पल। अच्छा ये मैंने जो आपको लिमिट का बताया खास तौर पर, उसका पर्पज है बताने का, ठीक है जी। उसका पर्पस क्या है देखें, अब आपको अगर एक छोटी सी मैं चीज बताता हूँ तो हो सकता है आपको अब जाकर आइडिया। हाँ। जी जी, कोई कुछ कह रहा है, ओके। चलें अब, चलें इसको मैं जब टॉपिक आएगा मैं बता दूंगा, वरना इसको देखें रैन में रखिएगा। मैंने लिमिट वन किया तो यहाँ पर देखें एक ही फील्ड डिस्प्ले हुई है, ठीक है। लिमिट मैंने अगर इसको लेट से के टू कर दिया तो यहाँ पर दो फील्ड्स डिस्प्ले हो गई है, ठीक है। तो ये मैं लिमिट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखें कि अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, पहले हमने किया था ना जिसका इंटीजर नंबर ये, या कोई रिकॉर्ड का वेरिएबल कोई डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि अगर वेरिएबल रिकॉर्ड का डिक्लेयर किया है तो उसके अंदर एक ही रिकॉर्ड आएगा ना। अगर आप उसमें दो रिकॉर्ड डाल देंगे तो वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो लिमिट आप वन ही करेंगे, लेकिन आपको कोई रिक्वायरमेंट है दो रिकॉर्ड डालने हैं या 25 रिकॉर्ड डालने हैं या 20 डालने हैं, तो उसके लिए आप लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। आपको तमाम ये चीजें एक वेरिएबल में डालनी है तो उसके लिए आप लिस्ट बना लेते हैं, वो आगे टॉपिक आएगा तो अभी मैं उसको नहीं बता रहा, जस्ट एक आइडिया मैं आपको दे रहा था कि जहन में रहे, ठीक है? तो अभी खाली मैं लिमिट कर रहा हूँ, जितना को आप लिमिट करना चाहें आप लिमिट करना, ठीक है? तो ये सर आप, इसमें कंडीशन दे सकते हैं? हाँ इसमें कंडीशन बहुत है, वो अभी मैं कंफ्यूज आपको नहीं करा कंडीशन वगैरह देकर, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ जो रिक्वायरमेंट अभी आज की क्लास में है ना, खाली उतना मैं आपको बता रहा था। कंडीशन कुछ मैंने लिखी भी है लेकिन ज्यादा मैंने नहीं लिखी कि फर्स्ट क्लास से कंफ्यूज कोई ना हो ना, इसलिए कंडीशन मैंने ज्यादा नहीं लिखी, ठीक है। तो इसमें देखें वेयर कंडीशन ये आ रही है, तो मैंने तो खाली कंडीशन एक ही लिखी है कि, अच्छा वेयर की कंडीशन नहीं लिखी, लिमिट मैंने एक लिख दिया। लिमिट कंडीशन बेसिकली नहीं है लेकिन कंडीशन कह सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं वेयर क्या लिखेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर
ये देखें, अभी तो मैं खाली इसको लाता हूँ, देखें आपको बताता हूँ वेयर आप क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। वेयर आप लिख सकते हैं कि अकाउंट ओनर आईडी जो है ये हो, या फिर आप ये लिख दें वेयर का नेम जो है वो एज कम्युनिकेशन हो, या वेयर फोन नंबर ये हो, या खाली वो अकाउंट लाओ जिसका फोन नंबर ये है, या इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो उसको अभी छोड़ दे, मेरा ख्याल है एक बेसिक जब हो जाएगी प्रैक्टिस तो बड़ी सिंपल चीजें हैं, वेयर क्लॉज ना वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। वेयर क्या लिखेंगे कि फोन इक्वल टू, और फोन नंबर आप लिख दें 512 512 -757 और -6, ठीक है जी। तो नेम अकाउंट नंबर क्या कह रहा है इसमें ये। वो फ़ोन में डैश नंबर डैश नहीं है, 512 के बाद डैश नहीं है, ओके ओके। स्पेस। चले खैर कोई वो नहीं है, मकसद ये है कि यानी कोई भी चीज आपको लानी है तो यहाँ पे। 512 ब्रैकेट में था, 512 ब्रैकेट में था। ओके ओके, ठीक है। मकसद ये है कि आपको। और हम्म। स्पेस नहीं था, 512 के बाद स्पेस नहीं है। ओके ठीक है। मकसद ये है आपका कुछ भी वेयर में आपने कुछ भी डालना है ना तो वो आपको उठा के ले आएगा। नेम अगर आपको डालना है फॉर एग्जांपल, नेम इक्वल टू आपको डालना है तो एज कम्युनिकेशन आप करके डाल रखे। ये एक्चुअली जो अभी मैं बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेसिक बेसिक हैं, और ये हैं काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये आपका आ गया, फोन नंबर में स्पेस था उसके एरो के बाद, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये देखें आपकी चीजें हैं आ गई हैं, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से पहले शुरू में बगैर उसके कोई कंडीशन के आप करें, ठीक है, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। और अगर लेट्स से कि हमने कोई देखा बनाया हुआ है अपना कस्टम क्लास, अगर कोई बनाई हुई है तो उसको भी हम उठा लेते हैं। कस्टम क्लास का किस तरह पता चलेगा, देखें यहाँ स्टैंडर्ड लिखा हुआ है ना, तो कस्टम ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होगा। मुख्तलिफ जो मैं खोलता रहता हूँ इंस्टेंस, तो पता नहीं इसमें है या नहीं है। हाँ ये एक बनी हुई है, व्हीकल की भी बनी हुई है, ठीक है। तो अगर एक जस्ट एक एग्जांपल इसकी कर लेते हैं और बात हम इसकी फील्ड भी देख लेते हैं कौन कौन सी फील्ड्स हैं इसमें, ठीक है। इसमें कलर की फील्ड है बेसिकली ना, देने चलने एक अच्छा रहेगा कलर की फील्ड का, ठीक है जी। ओके। तो ये देखें कि वही वाला हमारा होगा पूरा सिंटेक्स, सेलेक्ट फ्रॉम। फ्रॉम कहाँ से करना है वो तो मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नेम। और फील्ड कौन सी उठानी है उसमें देखें कलर की फील्ड अभी हमने देखी थी, ये फील्ड है कलर अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। जस्ट बताना मकसद ये था कि कस्टम फील्ड है, ठीक। तो ये देखें शायद गैप के साथ भी चल जाए, ठीक। कलर का कुछ हमने कहीं कलर डिफाइन नहीं किया तो नो प्रॉब्लम, कलर कुछ से नहीं दे रहा। और हमने क्या यहाँ डिफाइन किया होगा, मेक मेरा ख्याल है हमने डिफाइन किया, लेकिन पिक लिस्ट है उसको मेक को छोड़ देते हैं। ऑनर आईडी हो गई, नेम हो गया, राइट। नेम हमने सब में मेरा ख्याल है कि डिफाइन किया था, लेकिन नेम तो करने के बजाय टाइटल कर लेते हैं, अंडरस्कोर सी आ रहा है उसमें, ठीक। मकसद ये है, यहाँ से आप फील्ड नेम कॉपी कर लिया करें, याद रखना या टाइप करना मुश्किल होता है तो उसको कॉपी कर लें, सबसे अच्छा तरीका ये आपने कॉपी कर लिया। कलर भी रहने दें अगर आप रहते हैं तो, ठीक है। कलर से पहले अगर आप लाना चाह रहे हैं व्हीकल का टाइटल लाना चाह रहे हैं तो कॉमा लगा कर ये कर दें, और आपका ये, ठीक है, एम एस ए पजेरो होंडा जो भी था ना, व्हीकल टाइटल सी जो भी, ये आपकी तमाम चीजें आ गई हैं। अच्छा जी। अच्छा इसमें जस्ट मैंने बताया था कि सेलेक्ट नेम इंडस्ट्री फ्रॉम अकाउंट, और इसमें ये था कि वेयर की एक क्लॉज मैंने डाली थी आगे जाकर कि ये देखें अगर है नेम इंडस्ट्री फ्रॉम अकाउंट वेयर इंडस्ट्री इक्वल टू टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो और एक सेकंड, अच्छा इंडस्ट्री इक्वल टू टेक्नोलॉजी इसमें जो है, अच्छा ये मैंने उसको उस सूरत में बना दिया, सॉरी, ठीक है। इनमें जो है आपका कॉमा वगैरह नहीं आता है एक्चुअली, ठीक है। ये मैंने अपेक्स में कराने की कोशिश की है, लेकिन इसको पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ।
कंट्रोल शिफ्ट एच, ओके। देखें जो था एपेक्स में करवा रहा था वो बगैर एपेक्स से ये इसको यहाँ टाइप कर दिया हमने। तो ये अकाउंट में से उठा लाएगा जिसकी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी है, उन रिकॉर्ड्स को उठा लाएगा ये टेक्नोलॉजी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये कैसे हो सकता है? टू 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 टू। टेक्नोलॉजी के ही लगते हैं मुझे। पैरामिड कंस्ट्रक्शन हो, एज कम्युनिकेशन तो टेक्नोलॉजी है डेफिनेटली। इसको चेंज तो नहीं कर दिया हमने। टू मीडियम नंबर टू, इलेक्ट्रॉनिक्स दी हुई है तो इसको ऐसा करते हैं हम, इसको टेक्नोलॉजी कर देते हैं। और ये सेव कर दिया, इसको रिफ्रेश कर लें। अब देखें उठा के लाएगा तो ये वाला जो एज कम्युनिकेशन को उठा के ले आएगा यहाँ पर। ठीक है, अभी तो ब्लैंक आया है। ठीक है, उसकी यहाँ पे इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स थी तो इसको हमने चेंज कर दिया वहां से। तो नेम फ्रॉम अकाउंट, ये क्या हो रहा है? रिफ्रेश नहीं हो रहा है क्या है? टेक्नोलॉजी सही है। अकाउंट्स है आपका और ये एज कम्युनिकेशन है और डिटेल आ गया। और यहाँ पर आपकी टेक्नोलॉजी जो है, ये अपडेट नहीं हो रहा होगा वरना ये मेथड एक्चुअली इसका यही है। ठीक है, अगर अपडेट ये इसमें नहीं हो रहा तो फिर इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स उठा लाएगा, राइट? तो इलेक्ट्रॉनिक्स डाल के देख लेते हैं, पहले चलाते हैं, शायद अपडेट हो चुका होगा ये, लेकिन चला लेते हैं। लॉक्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डाल के देख लेते हैं फिर, अगर पुरानी वैल्यू उठा ले। पुरानी भी नहीं उठा रहा। सेलेक्ट नेम, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री टू 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 टू, ये कैसे हो सकता है? इंडस, अरे बहुत सारी व्हीकल है ये तो। अकाउंट और फील्ड एंड रिलेशनशिप और इंडस्ट्री तो सही है बिल्कुल। ये स्पेलिंग है, एरर भी नहीं दे रहा है वैसे तो। चले खैर, वो कोई उठाने का क्या वजह है, ये टेस्ट अकाउंट है मेरा ख्याल है ना, तो अकाउंट को अगर मैं लोड कर दूं दोबारा से या चलें इसको, खैर बहरहाल ये वे यही करने का, अब ये उठा नहीं रहा उसको देख लेंगे बाद में। वरना ये है कि जो मेथड होता है करने का वो यही है, कंडीशन लगाने का वेयर के साथ के। और इसको एग्जीक्यूट में करता हूँ तो ये तो हो रहा है, इंडस्ट्री इक्वल टू टेक्नोलॉजी, राइट? INDSTRY। लिखा है। अब उठा लिया, मेरा ख्याल अपडेट नहीं कर रहा था एक्चुअली, थोड़ा लेट अपडेट किया टेस्ट अकाउंट, तो अब उठा लिया देखिए। इसी तरह अगर आप कुछ और भी करना चाहते हैं तो वो भी उठा लेगा, right? इसको छोड़ दें अभी। अच्छा, दोबारा इसकी तरफ हम आ जाते हैं कि, अच्छा इसको तो अभी छोड़ें आप, ठीक है। तो बहरहाल ये था कि SOQL क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर आपको डाटा उठाना हो
तो हम SOQL के थ्रू हम उस डाटा को उठा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, डाटा को तो देखें डिस्प्ले करा लिया आपने, देखें ये काम ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो अभी मैं बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट काम है ये जो अब मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपको देखें डाटा को तो आपने यहाँ पर डिस्प्ले करा लिया। ठीक है। क्यों क्यों करा लिया, एक तो ये है कि आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको खाली चाहिए हो ना, इसका प्रिंट आउट लिया किसी को आपने दिखा दिया। दूसरा ये है कि इस डाटा का आप कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। कोई लेट्स से कि आपकी मैनेजमेंट कह देती है कि भाई मुझे जो है ऐसा करो कि यार अकाउंट रिकॉर्ड में कोई सेल्स टीम है जो इंडस्ट्रीज जो है ना टेक्नोलॉजी वाली, मैं टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ, मुझे तमाम टेक्नोलॉजी की जो है इंडस्ट्री निकाल कर दे दो। या कोई कहता है मुझे, मैं तो ट्रांसपोर्टेशन का बंदा हूँ, मुझे तमाम फील्ड जो है, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन के अकाउंट हैं वो सब तमाम मुझे निकाल दो, कोई एनर्जी के कहता है, राइट। तो वो आप निकाल के दे सकते हैं उसको, और क्या तरीका क्या है उसका अकाउंट निकालने का, या उसको आगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी में आप चेक करें कि एनर्जी के अकाउंट में कौन सा अकाउंट है जो है कि लेट्स से कि $1 मिलियन से ऊपर का है, राइट। और उस पे कोई आपको एक्शन लेना है, आगे ईमेल जनरेट करनी है, कोई चैट जीपीटी को उसको देना है, कुछ भी आपको करना है, तो आप अकाउंट अपना निकाल सकते हैं वो। ठीक है। यानी किस तरह आप निकालेंगे अपने अकाउंट को, तो देखें इसका क्या है वे, ये आगे मैंने इसको बताया है यहाँ पर कि चलें इसको मैं इसके बाद करा देता हूँ। ठीक है। इधर ये देख लें, ये मैंने कराया है कि अकाउंट का आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर देखें पूरा ये SOQL चलाते हैं। ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी लंबी SOQL चलवा दी, उसकी वजह है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट करके चला देता हूँ। ठीक है। देखें किस तरह हम करेंगे यहाँ पर। ये देखें आपने ये काम तो इधर किया है ना, आप देखें काम क्या हो रहा है। फिर डीबग में जाकर कोई भी चीज आप टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज आपको अगर टेस्ट करनी है तो एनोनिमस विंडो में आप टेस्ट करते हैं पूरा काम। ठीक है। कोई क्लास बनाने की भी जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं करना, ये जिस तरह आप यहाँ पे आप टेस्टिंग ही कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी देखें आप टेस्टिंग ही अपनी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। क्या किया आपने, पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया। ठीक है। ये देखें काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज बड़ा बेसिक बता रहा हूँ और है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपने ऑब्जेक्ट का यहाँ पे नाम लिख दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप उसको कोई भी चीज डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। ABCD डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, ए डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, या फिर अपना नाम डिक्लेयर करते हैं, या फिर माई टेस्ट करके डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। या फिर माई इंस्टेंस करके डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। या फिर ये है कि अकाउंट इंस्टेंस करके आपने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब इक्वल टू आपने कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो है ना दो चीजें होती हैं, ये अगर का समझ ना भी आए तो खैर छोड़ दें, कोई इशू नहीं है, और समझ आ जाता है तो बड़ा अच्छा है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ताकि एक पता हो कि अच्छा जब आप कोई काम करते हैं तो जब आप कोई चीज लिखते हैं यहाँ पर कि अकाउंट, जब हमने क्या लिखा था वहां पर कि ACC इंस्टेंस, तो ये होता क्या है कि इस चीज को हम डिक्लेरेशन कहते हैं, डिक्लेयर करते हैं किसी चीज को। ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर दो तरह की मेमोरीज होती हैं। एक मेमोरी को तो हम कहते हैं हीप मेमोरी। ठीक है। और जो दूसरी मेमोरी होती है उसको हम कहते हैं स्टैक मेमोरी। ठीक है। जब आप किसी चीज को डिक्लेयर करते हैं तो वो जो है, जैसे ही आप डिक्लेयर करेंगे वो चीज जो है आपकी हीप मेमोरी में चली जाती है। अच्छा, और उसके बाद उस चीज को जब आप असाइन कर देते हैं कोई वैल्यू, ठीक है, जब वैल्यू आप असाइन कर देते हैं, यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, आप देखें वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है? इसको मैं वैल्यू, एक तो ये काम भी कर सकता हूँ कि न्यू अकाउंट मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है। एक तो फॉर्मूला ये भी है, जैसे मैंने न्यू अकाउंट किया तो ये इसको जो है स्टैक मेमोरी में ले जाता है। जो असाइनमेंट जहाँ आ जाती है, ठीक है,
उसको स्टैक मेमोरी में ले जाता है। जबकि यहाँ मैं क्या काम कर रहा हूँ, अभी देखें काम मैं बड़ा सिंपल सा कर रहा हूँ इधर ना, कि अकाउंट, इसको खाली ये मैंने एक नाम दिया है, देखें इसका नाम है, लेबल कह लें या नाम कह लें आप कुछ भी ना। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखें जो SOQL मैंने वो चलाई थी वहां पर, ठीक है, ये वाली SOQL मैंने चलाई थी ना, तो इस SOQL की वैल्यू जो आ रही है वो मैं अपना अकाउंट को दे रहा हूँ, ठीक है, इस वेरिएबल को दे रहा हूँ। ये वेरिएबल क्या है, जिस तरह आप डिक्लेयर करते हैं ना कि इंटीजर, इंटीजर नंबर, राइट, नंबर आपने डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर नंबर इक्वल टू 0 आपने कर दिया या 1 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो इंटीजर नंबर जो आपने डिफाइन किया, यहाँ पे देखें ये काम भी कर सकते हैं कि इंटीजर आपने नंबर डिफाइन किया, तो ये नंबर जो है कहाँ चला जाएगा, हीप मेमोरी में चला जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप चाहें तो डिफाइन कर दे नंबर इक्वल टू 1, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, स्टैक मेमोरी में चला जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सेल्स फोर्स के अंदर जाएगा, जब आप, आपको प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है, जब आप आर्किटेक्ट बनते हैं, राइट, तो उसके अंदर ना गवर्नर लिमिट आ जाती है, गवर्नर लिमिट, ठीक है, वो लिमिट्स आ जाती हैं, तो वो आपको बताती हैं कि आपका हीप साइज जो मेमोरी का है वो आपका 6 MB है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आप कोई भी, अगर आप चला देते हैं ऐसा काम, कोई आपने लूप चला दिया कि आपने डेटा की रिक्वेस्ट डाल दी मोर देन 6 MB, तो वहां पर एरर आ जाता है, ठीक है जी। इसी तरह ना काफी इसके अंदर होते हैं कि मकसद है इसके अंदर गवर्नर लिमिट हर चीज की ना तय होती है। देखें SOQL की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ SOQL आप कितनी चला सकते हैं सेल्स फोर्स के अंदर, आप 100 चला सकते हैं, ठीक है। DML ऑपरेशन आप कितने कर सकते हैं, DML भी आज हम करेंगे 150 कर सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड आप कितने रिट्रीव कर सकते हैं SOQL क्वेरी से, 50,000, राइट। तो अभी तो जाहिर है अब टेस्ट इन्वायरमेंट में इतना हमारे पास काम ही नहीं है, लेकिन जस्ट ये है कि ये चीजें रैम में होनी चाहिए। तो ये हीप साइज की भी यहाँ पर लिमिट है। हीप साइज है आपका 6 MB है, ठीक है जी। तो इसलिए आपको ये बताने का मकसद ये। तो इन चीजों को भी जब मौका मिले फारिग हों देख लिया करें, तो ये थोड़ा सा एक है कि इंशाल्लाह ये अच्छा रहेगा। किसी चीज को कमेंट बनाना है कि वो वेस्ट भी ना हो और आगे, तो आपने डबल एरो कर दें, या सॉरी डबल स्लैश कर दें, या फिर ये है कि आपने एक आपने स्लैश डाल दिया, और उसके बाद आपने ये डाल दिया, और जहां तक लेके जाना है अपने कमेंट को आप ले जाए, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। तो क्योंकि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी यानी बताने होते हैं जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं आप औरों के लिए, कि आप डेवलपर हैं, आपने एक काम छोड़ा और अगला शुरू करें, तो ये आप कमेंट्स डालते रहते हैं। तो अच्छा प्रोग्रामर या डेवलपर वही होता है जो कमेंट्स अपने डालता रहता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है जी। तो बहरहाल बात हमने ये शुरू की थी कि ये चीज आपकी जो है वो चली जाती है इस हीप मेमोरी में, और ये आपकी इस आपका जो है स्टैक में चली जाती है। अच्छा इधर देखें कि पिछले स्क्रीन पे हमें नजर आ रहा है कि सेलेक्ट इंडस्ट्री नेम फ्रॉम अकाउंट, ठीक है। तो देखें इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे बड़ा आसान तरीका, और कॉपी करके इसको मैंने कर दिया डिलीट। यहाँ मैं एरो लगाकर, ठीक, ये काम मैंने कर दिया, और ये सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। अच्छा देखें, अब ये मुझे कोई जस्ट एक आइडिया दे सकता है चलेगा या नहीं। देखिए पीछे स्क्रीन पे आप देखें क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे स्क्रीन पे जब आपने चलाया इसको, बल्कि बंद ही कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, बंद करके दोबारा खोलेंगे वो आ जाएगा, ये क्लोज कर दिया। देखिए ये वाले कमांड हमने चलाई, तो यहाँ पर देखें एग्जीक्यूट किया, तो काफी सारे आपके रिकॉर्ड्स खुल गए यहाँ पर, ठीक है। या फिर अकाउंट के बजाय आप कॉन्टेक्ट डाल रहे हैं, तो कॉन्टेक्ट में इंडस्ट्री नहीं होगी, सॉरी ये तो फिर एरर देगा, कोई इशू नहीं है। चले मैं इसको है वो अकाउंट ही डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, नेम इंडस्ट्री फॉर्म, ओके। तो ये देखें मुख्तलिफ विंडो ने आपको अकाउंट्स दे दिए, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये मैंने डीबग चलाया है यहाँ पे, बताओ खत्म हो गया, नो प्रॉब्लम। डीबग में मैंने क्या दिया है,
अकाउंट ACC आप कर दें इक्वल टू, ये देखिए बड़ा एक इम्पोर्टेंट और बड़ा अच्छी चीज है, आपको ना एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे पूरी क्वेरी जो है मैंने यहाँ पे लगा दी है। सेलेक्ट नेम इंडस्ट्री फ्रॉम कहाँ, फ्रॉम अकाउंट। ठीक है जी। अब कोई मुझे बता सकता है चलेगा या नहीं चलेगा? ये मैं बताता हूँ नहीं चलेगा, उसकी वजह क्या है देखें, ये तो एक वेरिएबल मैंने एक 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 रिकॉर्ड के लिए डिक्लेयर किया है ना इसको। ठीक है। तो एक रिकॉर्ड के लिए यहाँ तो बहुत सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो ये तो वैसे ही एक ओवरफ्लो हो गया, राइट? चला के देख लेते हैं, एरर आएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कॉलम 1 पे, क्या एरर आया है, सिस्टम क्वेरी एक्सेप्शन लिस्ट हैज मोर देन वन रो फॉर असाइनमेंट टू एस ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपका रिजल्ट जो आ रहा है वो मोर देन जो है वन रो है, तो आप इसको वन रो में ले लें आप। राइट, आपको शुरू में बताया था ना कि वन रो में लेने का क्या तरीका है, लिमिट वन कर दी आपने। ठीक है ना, सॉरी, लिमिट वन कर दी यहाँ पर। ठीक है, एक लिमिट आ गई, अब तो आ जाएगा ना, तो इसको अभी आप लिमिट वन कर दें। अब आ गया। अब लेकिन बात ये, आपको पता कैसे चलेगा अब आ गया? राइट, आ तो हो गया, ये तो पुराना रिजल्ट है ना जो हमने SOQL को शो किया। अब आप देखना भी चाहते हैं, तो इसमें देखने के लिए देखें कमांड क्या है, कि आपको कोई भी चीज आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इसमें एक छोटी सी कमांड है, सिस्टम डॉट डीबग। ठीक है, सिस्टम डॉट डीबग की कमांड है, तो आप इसमें ना या तो आप डायरेक्ट टाइप कर दें ACC, ठीक है, तो ये भी चल जाएगा आपका। क्या चलेगा कि आपका जो डाटा आ रहा है, जो आप स्टैक मेमोरी को दे रहे हैं, वो क्या डाटा है, वो अगर आप देखना चाह रहे हैं, तो देखिए यहाँ सिंपल ये है कि इसके अंदर ACC के अंदर क्या आया है अभी। ठीक है, जो आपने किया सेलेक्ट नेम इंडस्ट्री फ्रॉम, ये तो देखें आपको स्क्रीन पे तो नजर आ रहा है ना SOQL। अब आप वैसे देखना चाहें, एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जब एग्जीक्यूट इसको किया है, तो एक सेकेंड, टू 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 आपकी डिलीट कर दिया। चेक पॉइंट प्लस क्यूरी रिव्यू स्टेट प्रोग्रेस, और हम चेक पॉइंट, एक सेकेंड, डीबग, ठीक है, ओपन लॉग्स, एग्जीक्यूट, ओके। जब आपने एग्जीक्यूट किया है इसको, तो इसके अंदर काफी डाटा आ रहा है, तो आप ये कर लिया करें डीबग ओनली वाला डाटा। ठीक है, थोड़ा अरसे बाद जब आप करते रहेंगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा ये कर क्या रहा है, इसका पूरा एक होता है सीरीज के क्या क्या चीजें सेल्स फोर्स चेक कर रहा होता है, राइट? लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपने ये काम किया है यहाँ पे ना, सेलेक्ट नेम इंडस्ट्री फ्रॉम अकाउंट, या कुछ भी आपको यहाँ पर इस वक्त इस स्टेज पे देखने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके जस्ट अब डीबग ऑनली कर दें कि आप आउटपुट अपना देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आउटपुट के अंदर क्या है कि ACC के अंदर क्या आया है, नेम इक्वल टू एच कम्युनिकेशन इंडस्ट्री इक्वल टू ये सारा देखें अकाउंट का ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से इसने डीबग ने डिस्प्ले करा दिया। आप चाह रहे हैं कि यार थोड़ा सा और बेहतर डिस्प्ले हो, के आपको फायदा हो देखने में, right? काफी सारा खोला हुआ है। तो आप इसको जो है डिस्प्ले करा लें थोड़ा सा बेहतर फॉर्म में। ठीक है, आप कह लें कि टेस्टिंग हाउ टू यूज एप SOQL इन एपेक्स, और ये आपने यहाँ पर प्लस देना होता है। ठीक है, यानी क्या है, कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं, दो चीजों को ऐड करने को क्या कहते हैं, कॉन्कैटिनेशन। तो वो आप कंबाइन कर रहे हैं दो चीजों को, तो आपने ये कॉन्कैटिनेशन कर दी। और अब देखें, अब आपका क्या होगा, ये डिस्प्ले भी आ जाएगा, पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, दोबारा आप डीबग ऑनली कर लें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है टेस्टिंग हाउ टू यूज SOQL इन एपेक्स। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले क्या कराया, अकाउंट के अंदर जो है आपका ये पूरा नाम आ रहा है, ठीक है, ये आपने डिस्प्ले करा दिया। अच्छा जी, ये हमारा काम हो गया। यहाँ पे देखें क्या है कि आपने अकाउंट नेम जो है वो अकाउंट डॉट नेम, अच्छा इस तरीके से भी, यानी मकसद ये है कि आपका अकाउंट की जो पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है, ये देखें ACC करके लिखा है हमने, या ACC आप कर दें, तो यहाँ पर देखें कि आपकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है आ जाती है। सेलेक्ट नेम इंडस्ट्री अकाउंट, ठीक है, आपने लिमिट भी डाली थी, या तो लिमिट डाल देते, लिमिट 1। तो यहाँ पे देखें कि अगर आपको चाहिए कि आपको इसके अंदर ACC के अंदर जो कुछ आया है, देखें पूरा रिकॉर्ड आ गया ना, लेकिन आपको अगर चाहिए कि खाली नेम आपको डिस्प्ले कराना है या इंडस्ट्री डिस्प्ले करानी है, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। सिस्टम डॉट डीबग में आप चले जाएं, और यहाँ पे देखें पहले आपको ये वेरिएबल लिखना होगा, जो, ठीक है, वेरिएबल आपने खाली लिखा तो ये पूरा तमाम फील्ड जो जो है वो आपको डिस्प्ले करा देगा, लेकिन आपको अगर खाली नेम डिस्प्ले कराना है तो डॉट लगाकर ये दोनों फील्ड आप डिस्प्ले करा सकते हैं। डॉट लगा के आपने नेम डिस्प्ले करा दिया यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको कोई कहता है कि यार मुझे तो ये डिस्प्ले करानी है इंडस्ट्री, तो वो भी आप करा सकते हैं। सिस्टम डॉट, ये डिस्प्ले तो मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन आपको आगे ये इस्तेमाल करना होता है ना, तो मकसद ये था डिस्प्ले कराने का। तो ये तरीका है कि अकाउंट के साथ देखें इंडस्ट्री किस तरह एसोसिएटेड होगी, इंडस्ट्री। ये वाली आप कमांड चलाएंगे तो आपको यहाँ पर नेम भी दिखा देगा, और यहाँ पर आपको इंडस्ट्री का अलग से नाम भी दिखा देगा। ये तीनों आउटपुट हम चला देते हैं ताकि एक समझ आ जाए। डीबग ही करना है, राइट, ऑलरेडी चल रहा है। तो दो दो लाइनें जो थी हमने ऐड कर दी यहाँ पर, ठीक है। इसमें भी अगर आप कॉन्केटिनेशन करना चाह रहे हैं खाली अपने समझने के लिए, तो आप कर लें। हेयर टेस्टिंग हाउ टू डिस्प्ले ओनली नेम। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हाउ टू डिस्प्ले इंडस्ट्री फील्ड, ठीक है। अब इसको आप देख लें यहाँ पर डीबग में जाकर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको डीबग में बता रहा है कि हाउ टू डिस्प्ले नेम फील्ड। नेम क्या है, ने फील्ड के आगे हमने गैप देना चाहिए था, खैर वो दे देते हैं अभी। एज कम्युनिकेशन नेम, और फील्ड क्या है, टेक्नोलॉजी है। इसको अच्छे तरीके से और थोड़ा सा डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे देखें फील्ड के बाद थोड़ा सा गैप दे दें ताकि आपको वहाँ गैप नजर आ जाए। यहाँ भी फील्ड के बाद थोड़ा सा गैप दे दें, आपको गैप नजर आ जाएगा। डीबग ओनली कर लें। और यहाँ पे क्या था आपका कि फील्ड जो है, नेम की फील्ड क्या है, एज कम्युनिकेशन है। यहाँ भी देख नजर आ रहा है ना पहली लाइन में भी, नेम एज कम्युनिकेशन है, इंडस्ट्री ये है। लेकिन आप अगर आप चाह रहे हैं डिस्प्ले कराना खाली आप नेम, तो नेम डिस्प्ले हो गया, ठीक है। इंडस्ट्री डिस्प्ले करानी है तो यहाँ पर इंडस्ट्री डिस्प्ले हो गई है। ये चीजें सिंपल है एक्चुअली, लेकिन ज़रा फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो है एब्जॉर्व करना थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आगे मैंने क्या कराया था यहाँ पर, ठीक है जी, ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, और इसमें ये था कि वही टॉपिक है, अगर आप और करें कोई फर्क नहीं है, राइट। तो मैं इसलिए करा रहा था कि क्लास हमारी ज़रा गैप शैप भी आ जाता है, तो थोड़ा सा ना मैंने कहा काम ज़्यादा करा दूं ताकि अगर कोई गैप भी आए तो आपको कोई लॉस ना हो, ठीक है जी। ये आपका देखें यहाँ पर, ये अभी तक हमने क्या काम किया है कि अकाउंट ACC इक्वल टू, और आपने यहाँ पर अपना
SOQL चला दी, ठीक है। SOQL आपने क्या चलाई थी कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर, सॉरी लिमिट, लिमिट यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिमिट 1, ठीक है। वजह क्या है कि देखें ये तो एक आपका ना एक वेरिएबल है, क्या किस तरह का वेरिएबल है, जिस तरह नंबर वेरिएबल था, नंबर वेरिएबल क्या करता है, खाली नंबर को अपने अंदर स्टोर करा सकता है। स्ट्रिंग वेरिएबल क्या करता है, आप लिखेंगे शाहिद लिख देंगे, ठीक है, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू शाहिद, तो वो शाहिद को स्टोर करा लेगा। लेकिन अगर नंबर के आगे लिखेंगे नंबर, इंटीजर नंबर इक्वल टू शाहिद, तो वो आपको एरर दे देगा, ठीक है जी। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखा इंटीजर नेम इक्वल टू शाहिद, ठीक है, तो कंपाइलर आपको यहाँ पर एरर दे देगा, ठीक है। आपको जब नेम शाहिद लिखना है, फॉर एग्जाम्पल नेम इक्वल टू शाहिद अगर आपको लिखना है, तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको डेटा की टाइप चेंज करनी पड़ेगी, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू शाहिद, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है कि इसी तरह देखें, कोई अगर आपका स्ट्रिंग का है, कोई रिकॉर्ड आपका है, ठीक है, तो रिकॉर्ड, तो यहाँ REC आपने कर दिया इक्वल टू, और यहाँ पे आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने डिफाइन कर दिया, या आपने कोई SOQL चला दी यहाँ पे, तो SOQL के अंदर जितने रिकॉर्ड्स आएंगे वो सारा REC में आ जाएगा, ठीक है। अब रिकॉर्ड मैंने लिखा है, रिकॉर्ड नहीं होगा बल्कि ये रिकॉर्ड का नाम होगा, ठीक है। कौन सा नाम हो सकता है, कॉन्टेक्ट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। SOQL आप किस तरह चलाएंगे कॉन्टेक्ट में, बड़ा सिंपल है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम कॉन्टेक्ट वेयर लिखना बड़ा जरूरी है, राइट, सॉरी लिमिट लिखना, लिमिट इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या हो गया, कॉन्टेक्ट के रिकॉर्ड के अंदर जो है पूरा रिकॉर्ड एक आपका आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आएगा एक ही रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा अगर आप लेट्स से कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपने कर दिया कि कोई और अपॉर्चुनिटी ले, अपॉर्चुनिटी का भी देखें का ऑब्जेक्ट है, एपेक्स के टर्म में इनको हम क्लास भी कहते हैं, लेकिन है ऑब्जेक्ट ही, राइट। तो अपॉर्चुनिटी आपने कर दिया, ठीक है। रिकॉर्ड का नाम अगर आप चेंज करना चाहें चेंज कर दें, OPP कर देगा, ठीक है। फ्रॉम के बजाय यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या है इशू, इधर जो जो मुझे नजर आ रहा है कि आपका जब डिस्प्ले, अगर आप ये कोई लिमिट लगाना भूल जाता है, या हमें एक का नहीं चाहिए बल्कि हमें दो का चाहिए, ठीक है, दो रिकॉर्ड्स हमें चाहिए, एक नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब दो रिकॉर्ड आपको चाहिए होते हैं, तो आप एक लिस्ट के, आपके पास ना कंटेनर होता है, जिस तरह ऑब्जेक्ट भी एक कंटेनर है, तो लिस्ट का एक कंटेनर होता है, तो उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे लिस्ट आ गया और यहाँ पे जो है ना एरो लगा देते हैं, और एरो लगाने के बाद अब ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं, यहाँ पे मैं आपको अकाउंट लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा इधर आपने कर दिया लिस्ट अकाउंट, फिर आपने यहाँ पे लिख दिया, या माई लिस्ट कह दें या अकाउंट लिस्ट आप कह दें, अकाउंट लिस्ट इक्वल टू, अब आप लिखेंगे सर ये वहां जो पे, आपने हाँ कुछ कह रहे हैं, सर ये आपने अकाउंट लिस्ट लिखा है यहाँ पर थोड़ा सा लिस्ट तेज, अकाउंट के बाद हाँ हाँ जी जी, अकाउंट, अकाउंट लिस्ट आपने लिखा है जी जी, तो उसकी जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं भी लिखना जरूरी है। आवाज थोड़ी ब्रेक जी हो जी रही है, उसकी जगह पे क्या कर जी सकते हैं, कुछ भी लिख दें आप, कुछ वो जो आपका दिल जी चाहे, ठीक है। अच्छा आप लिख, जैसे ऊपर आपने फर्स्ट फर्स्ट में जैसे अकाउंट ACC लिखा है हाँ हाँ, फिर उसके अलावा कुछ और लिख सकते हैं फिर ये लिखना जरूरी है। जो ये आपके अपने हाथ में, आपका जो भी दिल चाहे आप लिखिए, इसमें कोई इशू अच्छा नहीं, ये तो और आप ये एक जो क्लियर कर फील्ड रहे हैं। और ये जो आपने अकाउंट लिखा है ये फील्ड बोला दूंगी इसमें यार आवाज यहाँ थोड़ी पर आपकी फर्स्ट में कट रही है, अब मैं मुझे ये जो समझ आ रहा है, आप लिमिट का पूछना चाह रहे हैं या क्या पूछना चाह रहे हैं, ये आवाज जो आपकी आपने ठीक हो अकाउंट रही है, जी जी बोले हाँ, ये जो आपने अकाउंट ACC लिखा हुआ है ना जी। में अकाउंट जो है वो फील्ड मुराद है इसमें। नहीं अकाउंट फील्ड नहीं है, अकाउंट तो अकाउंट का नेम है ना, ये देखें, अकाउंट तो अकाउंट का नेम है, ठीक है। फील्ड जो है फ्रॉम से पहले जो होगा वो फील्ड होगा, फ्रॉम से पहले जो कुछ भी है वो फील्ड है, और फ्रॉम के बाद जो कुछ भी है वो अकाउंट का नेम है, सॉरी ऑब्जेक्ट का नेम है, ठीक है। जी यानी इस ठीक है तरह ये होगा ठीक कि सेलेक्ट फील्ड 1, फील्ड 2, राइट, फील्ड 3,
और जितनी भी सो ऑन ऑफ फील्ड्स लगा लें, और फ्रॉम के बाद आप क्या डालेंगे, फ्रॉम के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी कंडीशन आ जाती है, क्या आप कंडीशन लिखेंगे, देखिए कंडीशन भी इसके अंदर होती है, वेयर की कंडीशन होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो है इन की कंडीशन होती है, इसके अंदर लाइक की कंडीशन होती है, राइट। काफी इसके अंदर कंडीशन होती है जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। लिमिट को भी कंडीशन ही कहते हैं। थैंक यू। तो ये चीजें आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको इनको मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको, लेकिन बिल्कुल सिंपल अभी ये है कि आपको इस तरीके से ना आप यहाँ पे नेम की जगह पर अगर आप अकाउंट डालेंगे तो वो आपको एरर दे देगा। इसमें फ्रॉम से पहले जो है आपकी फील्ड्स आती हैं, और फ्रॉम के बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट का नेम आता है, ठीक है। अच्छा, कंडीशंस कैन बी एज मैनी। हाँ, कंडीशन आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। एज मैनी का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कंडीशन आप मल्टीपल लगा सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, राइट। तो इस लिहाज से एज मैनी ठीक है। और लिमिट जो है वो लेट्स से आपके पास दो या तीन कंडीशंस हैं, तो लिमिट कैन बी द लास्ट वन या फर्स्ट वन, और इट कैन बी एनीवे। लेट्स से आई से लिमिट जो है विद इन एवरीथिंग। लिमिट क्या होगी, देखें लिमिट जो है आपके, अगर आपने 5 रिकॉर्ड डाले हैं ना, तो वो कंडीशन आपके उन 5 रिकॉर्ड पे चल जाएगी, ठीक है। उन 5 रिकॉर्ड में आपने लेट्स से कि आपने डाल दी कंडीशन वेयर इंडस्ट्री, वेयर नेम इक्वल टू एज और द नेम कंटेन्स एज, राइट। तो आपके 5 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं, उनमें खाली वही रिकॉर्ड उठा के लाएगा जिसका नेम जो है वो एज कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो आप अगर लिमिट नहीं भी डालेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप लिमिट ना भी डालें, फिर भी आपकी कंडीशन तो चल जाएगी। कोई लिमिट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कंडीशन के लिए। जो आपका इसके अंदर जो डाटा मौजूद होगा, इस वेरिएबल के अंदर जो डाटा मौजूद होगा उसके अंदर लिमिट चलेगी। लिमिट का लिमिट या सॉरी कंडीशन चलेगी, ठीक है। कंडीशन का लिमिट से या किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। जो आप यहाँ पर अब जो स्टोर कर रहे हैं डाटा, उसके अंदर खाली आपकी लिमिट चलेगी। देखिए ये तो मैंने यहाँ पे गलत ही लिखा हुआ है ना, लिमिट 2 लिखा हुआ है खाली समझाने के लिए, लेकिन ये लिमिट 1 ही होगा, वरना यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा, एरर इसलिए आएगा कि अपॉर्चुनिटी के अंदर जो आपने डिफाइन किया है, तो देखें एक एक रिकॉर्ड के लिए आपने डिफाइन किया है ना, लेकिन अगर मल्टीपल रिकॉर्ड के लिए आप डिफाइन कर रहे हैं तो आपको एक कंटेनर बनाना होगा, ठीक है। कंटेनर से मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे करते हैं कि ये अगर मैं लिमिट हटाता हूँ यहाँ पर, तो डिस्प्ले में जो आपके पास आ रहा है वो तो काफी सारा डाटा आ रहा है। उस तमाम डाटा को भी तो आप वेरिएबल में उठा सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि आप दो दो ही डाटा, 2 लाइनें उठाएं या 4 उठाएं या 1 उठाएं। तमाम का तमाम डाटा भी आप वेरिएबल में उठा लें। या लेट्स से कि आपका लिमिट आपने 2 लगा दी, खाली आपको 2 लाइनें उठानी है। ये डिक्लेयर तो आपने एक वेरिएबल किया है, 2 लाइनें किस तरह आप उठाएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो उसके लिए एपेक्स ने आपको क्या दिया है कंट्रोल, कि आप लिस्ट बना लें, ठीक है। लिस्ट किस तरह बना लें, यहाँ पे देखें खाली ये लिखने का वे यही है कि आपने लिस्ट अकाउंट बना दी, ठीक है। तो क्या किया, ये करने के बाद आपका हीप मेमोरी में ये आपने डाल दिया। अब देखें आप जो काम कर रहे हैं वो स्टैक मेमोरी में चला जाएगा काम आपका, ठीक है। किस तरह चला जाएगा, यहाँ पे आप वही कमांड लिखना है जो ऊपर कमांड हमने लिखी थी ना, कि सेलेक्ट नेम इंडस्ट्री फ्रॉम अकाउंट। देखो ऊपर तो मैं कहा अगर कंडीशन नहीं, लिमिट नहीं लगाऊंगा तो फेल हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो फेल नहीं होगा लिमिट नहीं लगा के। ये देखे ना कितना फायदा हो गया। जस्ट आपने क्या किया, एक छोटा सा एड किया है ना यहाँ पे लिस्ट, और यहाँ पे आपने अकाउंट लिखा है, खाली डिक्लेयर किया है, राइट। एक लिस्ट की फॉर्म में, कि लिस्ट की फॉर्म में देखें यहाँ पे आपका एक्चुअली लिस्ट ही आ रही है ना पूरी, अगर मैं लिमिट ना लिखूं, ठीक है। लिमिट अगर ना लिखो तो यहाँ पूरी लिस्ट आ रही है आपके, कोई फर्क तो नहीं हुआ ना। अब देखा, अब यहाँ पे क्या किया था, पहले मैंने शुरू में खाली एज कम्युनिकेशन को या फिर पहले रिकॉर्ड को मैंने जो है स्टोर किया था अपने वेरिएबल के अंदर, लेकिन अब क्या किया, अब तो मैंने पूरी लिस्ट को ही स्टोर कर लिया यहाँ पे। ये देखे ना कितना फायदा हो गया, काम तो कुछ भी नहीं किया, ये पूरी लिस्ट आ गई। और अभी आप जो बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले लिमिट वाली, के लिमिट यानी वेयर की कंडीशन जो है लिमिट के किस नंबर को टारगेट करेगी, तो वेयर की कंडीशन इसके अंदर देखें पूरी लिस्ट आ गई ना, पूरी लिस्ट को टारगेट करेगी, ठीक है। तो ये बहरहाल ये है। और
सर हम ये लिस्ट के बाद लिमिट लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो। लिस्ट के बाद लिमिट में आपकी बात थोड़ी समझा नहीं, मुझे बताइएगा। हाँ, कहाँ लिमिट बता मतलब रहे लिस्ट के बाद अगर जैसे हम चाहें कि हमें एक लिस्ट बनानी है लेकिन 5 की लिमिट हम रख दें, तो वो 5 हैं? हाँ सॉरी, हम लिमिट रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं यार, ये तो बिल्कुल अच्छा। लिमिट आप वन भी रख सकते हैं इसके अंदर, पांच ही नहीं। ये तो लिस्ट है ना। आप लेट से कोई जी। प्रोडक्ट आप लेके जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए, आप उसका हम्म। साइज है, मेरा ख्याल है कि आप 10 किलो आपने कोई सामान डालना है, आप 1 किलो डालना है, राइट? फर्क तो नहीं है ना। बिल्कुल। आपके पास बिल्कुल। एक वो चीज रिसोर्सेज अवेलेबल है आपके पास। तो यहाँ आप सही। लिमिट भी लगा सकते हैं, लिमिट 5 कर दी। यहाँ आप वेयर भी लगा सकते हैं, ठीक है। वेयर नेम कंटेन्स कर दें या नेम इन कर दें, ठीक है। नेम इन, या फिर ये है कि यहाँ कंटेन ही आएगा, कंटेन्स, और इधर आप डाल दें एज कर दें, ठीक है। तो पूरा एज कम्युनिकेशन अगर लिखना मुश्किल हो रहा है, खाली एज कर दें। खाली एज वाले जितने भी एज कम्युनिकेशन, एज कंट्री, या जो भी एज टेक्नोलॉजी, जो कुछ भी है वो सब आपके उठा के ले आएगा, ठीक है। तो ये था यहाँ पर। और देखो उसको थोड़ा सा जो है यहाँ और क्लैरिफाई किया है। अभी इसको आप छोड़ दें, इसको ना, ये भी बड़ा सिंपल है लेकिन इसको आप छोड़ दें और इसको खाली अगर फोकस करें यहाँ पर, ठीक है। ये लिस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या काम हो रहा है, इधर जो काम हो रहा है आपका, उसको जो है वो हीप मेमोरी में डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे काम आपने क्या किया है, यहाँ पे जो आपने काम किया वो आपने स्टैक मेमोरी में डाल दिया, ठीक है। असाइनमेंट कर दी ना, तो स्टैक मेमोरी में चला गया, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, सेलेक्ट नेम इंडस्ट्री फ्रॉम अकाउंट वेयर इंडस्ट्री इक्वल टू टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है उसमें से आपने अकाउंट यहाँ पर निकाल लिया। लेट्स से कि आपके पास देखें आ जाती है टेक्नोलॉजी की लिस्ट में भी कोई 15 आपके पास रिकॉर्ड आ जाते हैं जिनकी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, देखें कि सिस्टम अकाउंट्स, या मैं आपको उसको अपने तरीके से समझा देता हूँ। अकाउंट इक्वल टू ये, अच्छा, सिस्टम डीबग अकाउंट नेम इक्वल टू अकाउंट नेम प्लस इंडस्ट्री, ये तो खाली डिस्प्ले कराया और कुछ नहीं किया, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें कि जो एक फॉर लूप है, पहले मैंने आप लोगों को एक फॉर लूप बताया था, देखें वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। फॉर मैंने बताया था कि फॉर के अंदर पहले हम किसी चीज को इनिशियलाइज करा देते हैं। इंटीजर आई इक्वल टू मैंने 0 कराया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लेट्स से कि आपको चाहिए कि यार लिमिट आपने 5 दी है, इस लूप को आपको 5 दफा चलाना है। आई लेस देन 5, लेस देन 5 क्यों है, 0 से शुरू हो रहा है इसलिए, ठीक है। और फिर आगे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप दे देंगे आई प्लस प्लस, ठीक है। तो अब क्या है, इस लिस्ट के अंदर 5 की लिमिट आपने चलाई है ना, 5 की लिमिट है। तो 5 बार अगर आप चाहते हैं कोई चीज को आप डिस्प्ले कराते हैं, 5 दफा, ठीक है। 5 दफा कैसे डिस्प्ले कराएंगे, यहाँ पे आप लिख दें कि सिस्टम डॉट डीबग, ठीक है। और देखें पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये अकाउंट लिस्ट है ना, अकाउंट लिस्ट है, अकाउंट लिस्ट का कंटेनर है, ठीक है। अच्छा, कंटेनर का देखें कि आपको चाहिए कि यार पहले नंबर पे, यानी अगर पांच पांच आपने लाइनें डिस्प्ले कराई है, तो पहली लाइन में या पहले रिकॉर्ड का आपको डाटा उठाना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 दे देंगे। तो पहले रिकॉर्ड का डाटा ये क्या करेगा, डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपको चाहिए यार दूसरे का कराना है, तो आपने यहाँ पे 1 दे दिया, तीसरे का कराना है तो इस तरह करके आपने 4 का, पांचवें का कराना है, ये आपने दे दिया, ठीक है। लेकिन ये तो आप देखें हार्ड कोड तो करना एक अच्छा नहीं है ना। आप तो यहाँ पे बताया आपने आई की वैल्यू इनिशियलाइज करा दी, ठीक है। अगर आई की वैल्यू 0 है तो 0 नंबर पे अगर डिस्प्ले कराना है तो ये आपने करा दिया। लूप पे चलेगा ना 5 दफा, ठीक है। लूप कितनी बार चलेगा, ये 5 दफा लूप चलेगा। तो यहाँ पे आपने आई दे दिया है इसके अंदर, ठीक है। बजाय इसके कि आप 0 वैल्यू दें, 1 दें, 2 दें, 3 दें, तो आपने यहाँ पे आई दे दिया है इधर, ठीक है। तो इसका फायदा क्या हो गया, अच्छा देखें, अब आपने आई दे दिया है, तो अब ये क्या करेगा, ये आपको पूरा पूरा रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करा देगा, इस रिकॉर्ड के अंदर जो कुछ आया होगा। लेकिन अगर आपको चाहिए रिकॉर्ड के अंदर लेट से आपको डिस्प्ले अपना नेम कराना है, तो आप
नेम डिस्प्ले, यहाँ आपने नेम दिया हुआ है ना, नेम डिस्प्ले करा दे। फिर आपके ध्यान में आता है यार मुझे तो नेम के बजाय जो है नेम के साथ साथ इंडस्ट्री भी डिस्प्ले करानी है, तो यहाँ पर आप नेम के बजाय इंडस्ट्री, ठीक है जी, आपने इंडस्ट्री दे दी। अब लेट्स से कि आपको कोई कहता है यार आपने तो लिमिट कर दी हार्ड कोड, मैं तो लिमिट चाह ही नहीं रहा भाई, मैं तो यहाँ पे लिमिट ही मैंने हटा दी, ठीक है। अब तो आपका यहाँ पर काम फेल हो गया, ठीक है ना, आपने यहाँ 5 लिखा हुआ और किसी ने यहाँ से लिमिट ही हटा दी 5 की, ठीक है। अब आपका काम फेल हो रहा है यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे भाई अपने काम को ठीक करने के लिए? अब आप ये करेंगे, आप भी यहाँ से 5 हटा दें, ठीक है। अब ये है, या तो कोई आपको बता दे कि यार ये लूप जो है 10 दफा चलेगा, तो आप वहां पे 10 लिख दें। या फिर ये है कि आपको कहेगा यार मुझे नहीं पता, खुद करो भाई, ये जितनी बार चलेगा तुम्हारा काम है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे कि देखें ये जो वेरिएबल का नाम है, ठीक है, ये वेरिएबल का आप यहाँ पे नाम लिख देंगे आई में, ठीक है। और इसके अंदर एक होता है फंक्शन साइज का, ठीक है। लिस्ट का अगर लिस्ट ये डिस्प्ले करा रही है 15 रिकॉर्ड, तो 15 खुद ब खुद इसके अंदर वैल्यू, इस पूरे के अंदर वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी खुद ब खुद, ठीक है। अगर ये लिस्ट चलेगी आपके लेट से 20 दफा चलेगी, ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू क्या है आपकी, इसके अंदर वैल्यू 20 आ जाएगी। लूप आपका खुद ब खुद 20 टाइम्स ही चलेगा, ठीक है। लेस देन लिखा है तो 0 से शुरू हो रहा है, वो 20 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह करके खुद ब खुद छोटा छोटा काम करके अपनी प्रोग्रामिंग को जो है वो खुद ब खुद हम इम्प्रूव करते रहते हैं, ठीक। यानी उसमें यह है कि कोई भी ऐसी चीज ना हो कि आपको हार्ड कोड करनी पड़े। प्रोग्रामिंग का पहला उसूल यही है कि हार्ड कोड उसको कुछ ना करें, पूरा एक डायनामिक प्रोग्राम रखें और एक जनरलाइज प्रोग्राम हो, तो वो आपका हर हर काम कर दे वो, ठीक है जी। तो ये आपका बेसिकली था, ठीक है, कि यहाँ जो मैंने बताया था इधर कि अच्छा जी। अच्छा, और दूसरा फॉर का लूप जो है, एक तो मैंने ये बताया है, ठीक है। देखिए दूसरा वाला भी बड़ा अच्छा है और बड़ा काम का है, प्रोग्रामिंग में वही वाला ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है लूप। अच्छा जी, यहाँ देखें फॉर, फॉर के अंदर हम क्या करते हैं कि हम डिस्प्ले करा देते हैं, देखें उसके अंदर इन सब कामों से आप बच जाएंगे साइड वाइज से। फॉर के अंदर देखें ये वेरिएबल डिस्प्ले करा दिया है, फॉर ये ए, अच्छा विद इन, ठीक है, ए कराया, कहाँ से ए उठा के लाए, ए जो है वो इधर से, ठीक है। क्या है अकाउंट ए, जब तक इसके अंदर वैल्यूज मौजूद है, ठीक है, तो वो क्या करेगा तमाम वैल्यूज ए को असाइन करता रहेगा, फॉर है, और ये उतनी बार ही चलेगा जितनी इसके अंदर वैल्यूज है। अगर ये लिस्ट के अंदर अगर 15 आ रही है, रोज 15 रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो ये 15 दफा जो है ये बारी बारी ये फॉर लूप चलता रहेगा, ठीक है। जितनी यानी वैल्यूज है वो तमाम का ये फॉर लूप यहाँ पर आपका चल जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर के अंदर आप ये वाला काम करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये काम थोड़ा सा आसान है, ये तरीका थोड़ा सा आसान है, ठीक है। तो हम प्रोग्रामिंग में नॉर्मली यही वे यूज करते हैं। लेकिन अब डिपेंड करता है कि अगर आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू अगर आपको आप कराना चाह रहे हैं प्रोसेस, तो फिर ये है कि आपका ये चलेगा, वरना ये है कि ये एक बड़ा अच्छा एक फंक्शन है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है, वो एपेक्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। ये अब काफी चीजों से यहाँ पर आप बच गए हैं, आई प्लस प्लस इन तमाम चीजों से आप बच गए हैं। आपके अंदर जो भी लिस्ट की वैल्यू आ रही है, उस लिस्ट की वैल्यू पे आपने यहाँ पे उस वैल्यू को आपने देखें ए में डाल दिया, ए में। और यहाँ पे जो लूप चलेगा, खास बात ये में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये लूप ए पे चलेगा, ये लूप जो है वो आपका ए पे चलेगा, ठीक है। क्योंकि आपने तो देखें यहाँ पे क्या काम किया, आपने यहाँ पे इस वैल्यू को आपकी जो स्टैक मेमोरी है उसके अंदर ए के अंदर आपने अकाउंट लिस्ट को डाल दिया। यहाँ पे आपने क्या काम किया था शुरू में कि ये देखें यहाँ पे आपने हीप मेमोरी में ये डिफाइन किया, फिर ये वाली जो कमांड है वो आपने चला दी, ठीक है। तो क्या हुआ कि जितनी भी रोज थी आपकी अकाउंट लिस्ट में आ गई। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया कि अकाउंट लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यू है वो आपने ए को दे दी, लेकिन बारी बारी एक एक करके, ठीक है। ये आपने ए को दी तो फिर क्या किया आपने नेम डिस्प्ले करा दिया। फिर ये दोबारा आपका लूप चलेगा, यहाँ पे जो है ना आपके सेकंड रो डिस्प्ले हो जाएगी, थर्ड रो का नेम, फोर्थ रो का नेम, फिफ्थ रो का नेम, सिक्स रो का।
तो इस तरह ये चला के देखिएगा, ये चल जाएगा। तो आज की क्लास को मेरा ख्याल है कि यहीं हम खत्म कर देते हैं। और इसमें आगे चीजें हैं, क्या चीजें हैं आगे? डीएमएल है, वो भी थोड़ा सा, अभी डीएमएल में आपको बता देता हूँ। डीएमएल ऑपरेशन जो है ना, तो डीएमएल भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन डीएमएल को समझाने के लिए ये मैं कर देता हूँ एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पर। ये डीएमएल को अभी छोड़ दें, एक छोटा सा एग्जांपल एक क्लास की आपको दे दूं, राइट? तो फिर डीएमएल को क्लास में भी यूज हम कर लेंगे। मुझे मालूम है थोड़ा ज्यादा हो गया काम नए लोगों के लिए, लेकिन जस्ट एक वो, अगर उसको रिपीट कर लेंगे कोई इशू नहीं है। ये देखें क्लास यहाँ पे किस तरह आप बनाएंगे। फाइल में चले गए, न्यू में चले गए, एपेक्स क्लास में आप चले गए, क्लास का नाम लिख दें माई फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो क्लास खुद ब खुद देखें, आप खुद भी आपको बनानी है इस तरह बन जाती है। पब्लिक लिखेंगे क्लास, और क्लास का आप नाम लिख देंगे। ठीक है, ये आपकी क्लास बन गई है। इसके अंदर ये है कि अगर आपको चाहिए कोई मेथड बनाना है, हाउ टू क्रिएट अ मेथड। ठीक है, आप मेथड बना लें। क्या मेथड होगा? टू ऐड टू नंबर। ठीक है जी, तो ये आप मेथड बना लें दो नंबरों को ऐड करने का। इसमें लिख दें पब्लिक, और जब ये वॉइड, ये जस्ट मैं वॉइड लिख रहा हूँ, कोई रिटर्न टाइप नहीं है इसकी। ठीक है, ऐड टू, देखें इस तरह मेथड बनते हैं, ऐड टू नंबर। ठीक, दो नंबरों को आपको ऐड करना है। देखिए मेथड ये आप बनाएंगे। ऐड किस तरह करना है? लेट्स से आप उसको ऐड करने से पहले अगर आप चाहें तो नंबर डिफाइन कर दें। नंबर है तो इंटीजर होगा, इंटीजर ए इक्वल टू 0 कर दें शुरू में, या इंटीजर n1 कर दें, n1 इक्वल टू 0। और इसी तरह इंटीजर n2 इक्वल टू आपने 0 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप लिख देंगे, बल्कि एक और भी कर दें, इंटीजर सम, और इसको भी आप 0 इनिशियलाइज करा दें, कोई इशू नहीं। यहाँ पे आप कर देंगे, देखें सम इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, इसको भी बल्कि हार्ड कोड कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। शुरू में हार्ड कोड कर देते हैं, यहाँ 3 मैंने दे दिया और यहाँ पे 4 मैंने दे दिया। ठीक है, ये हो गई क्लास। देखो एरर आएगा तो यहाँ पे आपको दिखा देगा प्रॉब्लम। ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अभी ये ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा काम है। Sum shouldn't be n1 plus n2. हाँ सॉरी What? बिल्कुल n1 प्लस n2। ठीक है जी, ये आपने कर दिया है यहाँ पर। तो अब देखें कि इसको हम सेव कर लेते हैं, या तो आप यहाँ जाके फाइल में जाएं और ये दबाएं, या फिर आप कंट्रोल एस डायरेक्ट कर लिया करें, तो ये सेव आपका हो गया। ठीक है जी, अब ये है कि इसको देखें आपको यूज करना है, इस्तेमाल करना है। किस तरह करेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से डीबग में आप जाएंगे, डीबग में जाकर ये क्लास का नाम है, क्लास का नाम लिखते हैं। पहले भी देखें हम ये इसी तरह डिक्लेयर कर रहे थे, कोई भी वेरिएबल अगर इंटीजर लिखते हैं, इंटीजर ए, ये इंटीजर क्या है? क्लास का नाम है, राइट? तो ये भी आपकी क्लास का नाम है, क्लास का नाम आपने लिख दिया, और यहाँ पे लिख दें माई, या सी एल लिख दें। ठीक है, माई क्लास जो भी है। ठीक है, ये आप क्या कर रहे हैं, आपका हीप मेमोरी में आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको क्लास को मुख्तलिफ तरीके होते हैं, राइट? लेकिन एक तरीका ये, अभी जो हमने क्लास बनाई है उसमें आप क्लास को इनिशियलाइज कराएंगे। ठीक है, न्यू, और फिर आप क्लास का नाम लिख दें यहाँ पे, ये क्लास इनिशियलाइज होगा। इसका फायदा क्या हुआ कि ये C1 जो है, ये C1 इस मेथड को, हाँ इस मेथड को कॉल कर लेगा C1। ये फायदा आपको हो गया, डॉट आप लगाएंगे तो ये मेथड आपका कॉल हो गया यहाँ पे, ये आपको फायदा हो गया। ठीक है ना, कोई भी जितने मेथड हो तमाम कॉल हो जाएंगे। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप देख लें इसको यार, सिस्टम डॉट डीबग। ठीक है, अच्छा डीबग के अंदर आप एक काम ये कर लें, इस पूरे इसी को डाल लें। ठीक है ना, ये मेथड आपका यहाँ पे आपका, अच्छा जी, वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट सी वन डज नॉट एग्जिस्ट, ओ CL लिखा है, सॉरी CL लिखा था क्लास को।
ये ऐड में जो है ना, ए नहीं लिखा हुआ, उसके अंदर ए ऐड कर दे, C1 डॉट ए। ऐड का सॉरी। स्पेलिंग जी जी है सॉरी। ठीक है जी। ये नीचे भी। बिल्कुल सही है, थैंक यू। अच्छा, मेथड डज नॉट एग्जिस्ट और इनकरेक्ट सिग्नेचर वॉइड डीबग वॉइड एंड द टाइप सिस्टम पब्लिक वॉइड। ये कह रहा है कि सिस्टम डीबग मेथड डज नॉट ऐड टू नंबर्स। मेथड तो है ऐड टू नंबर्स, सॉरी। CL आपने कर दी न्यू क्लास और ऐड टू नंबर टू CL। सर ये आपने ब्रैकेट पे एक्स्ट्रा लगाई हुई है। ओके ओके ओके, सॉरी यार। हाँ वो मैं कॉपी, नहीं नहीं ब्रैकेट तो ठीक लगी थी, ब्रैकेट सही है। ये नेम मैंने पूरा जो है यहाँ पे इसको खत्म करना है एक से। अच्छा, मेरा और इनकरेक्ट सिग्नेचर वो कह रहा है कि वॉइड डीबग सिस्टम डीबग वॉइड डीबग, तो वॉइड ही है ये तो, मेथड तो वॉइड है एक्चुअली। और सिस्टम डॉट डीबग जो है C1, लेट्स से इसको हम कमेंट करते हैं फॉर एग्जांपल, और जस्ट इसको चला देता हूँ। टू 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 टू। ठीक है जी, आई सी। ओके ओके, ठीक। अब इसका नुकसान क्या हुआ कि इसने देखा डिस्प्ले कुछ नहीं कराया, क्योंकि डीबग तो हमने स्टेटमेंट दी नहीं थी। एक सेकंड। अच्छा, इसको फिर मैं ऐसा करता हूँ कि डिस्प्ले भी करा देता हूँ। ठीक है जी। डिस्प्ले कराने के लिए हम लिखते हैं कि इंटीजर इंटीजर एड टू इक्वल टू, ये यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू आएगी ना, इंटीजर की वैल्यू आएगी। रिटर्न तो ये मेथड कुछ नहीं कर रहा, फिर ये एरर देगा एक सेकंड। हाँ जी। ओके ओके। तो ये आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है, क्यों यहाँ पे मैंने वॉइड लिखा है, कुछ मैं रिटर्न नहीं करा रहा, और ये कह रहा है कि रिटर्न क्यों करा रहे हो, राइट। तो यहाँ पे मैं चले इंटीजर लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। हाँ, इंटीजर कंट्रोल S, चले जी। 9 इलीगल असाइनमेंट फ्रॉम वॉइड टू इंटीजर, ये जो है ओके, कहता है इंटीजर लिखा है तो रिटर्न भी कर, वो ये कह रहा है रिटर्न कंट्रोल S। चले जी, ओके, ठीक है जी। तो अब इसको हम करते ये हैं कि आपको डिस्प्ले करा के दिखाना था तो डिस्प्ले करा देते हैं। यहाँ पे क्या है, ऐड टू को जो है प्रिंट करा देते हैं, बजाय इसके कि हम पूरा मैं शॉर्ट करना चाह रहा था तो फायदा नहीं हुआ उसका, लेकिन बहरहाल ठीक है। ऐड टू को जो है हम ऐड टू वेरिएबल ये हो जाएगा। तो ये आपका डीबग ओनली में चले गए हम, तो 7 आ गया उनका दोनों का सम, सही है ना। इन दोनों का सम यहाँ पर क्या है, 7 आ गया। लेट्स से कि आप कहते हैं कि यार प्रोग्रामिंग ये तो पूरा हार्ड कोडेड है ना, बिल्कुल बेकार काम किया हुआ है मैंने जस्ट समझाने के लिए, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि यार मुझे क्या जरूरत है, मेरा तो अपनी मर्जी है कि मैं चाह रहा हूँ दो नंबरों को जब मैं ऐड करा रहा हूँ, नंबर मैं खुद लिखूंगा 3 और 4, राइट। आप कहेंगे मैं तो ये करूंगा, मैं इसको चलाऊंगा तो एरर दे देगा, इलीगल असाइनमेंट, राइट। ये ऐसा कोई है ही नहीं, मेथड ही कोई नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, कोई इशू नहीं। इंटीजर N1 कॉमा N2, इसको बंद ही कर दूंगा ताकि ठीक है। ये मैंने दो नंबर डाल दिया, इंटीजर N1 कॉमा N2 डाल दिया, ठीक है। ये अभी इस वक्त इसको एरर देना चाहिए वैसे तो, ठीक है जी, गुड। ठीक है, कहता डिफाइन नहीं ओ, और ये इंटीजर N2 मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा कि
दिस का एक कीवर्ड लग जाएगा, दिस n1 इक्वल टू n1 और दिस n2 इक्वल टू n2। खाली ये बता रहे हैं इसको कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स अगर हो रहा है तो बेशक आप छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक, ये बता ये रहा है कि जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर ये यही वाला हम यूज कर रहे हैं डेटा टाइप, उसको डिफाइन नहीं कर रहे हो, ये बस खाली ये बता रहे हैं यहाँ पे। रिटर्न आपने करा दिया समवन जो है, तो मिसिंग एट n2 इक्वल टू n2। चलो इसको अभी मेरा ख्याल है आप छोड़ दें, और नेक्स्ट क्लास में जो ना अभी जो पहले जो कराया है खाली उसको वहीं तक रखें। सही, वो कोई इशू नहीं है। चलो इसको आप यहाँ तक रखें, और अगली क्लास में जो है, अभी ये मैंने आपको करा दिया था थोड़ा सा कि क्लास के बारे में जो आखिरी था ना, वो क्लास के बारे में मैंने करा दिया था। और अब हम करेंगे ये कि डीएमएल ऑपरेशन जो है करेंगे, और फिर क्लास के साथ ही, ठीक है, क्लास के अंदर ही डीएमएल ऑपरेशन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और क्लास की भी थोड़ी सी अभी जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना एग्जाम्पल कर लेंगे कि यहाँ पे अगर स्टैटिक लिखूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, या रिटर्न टाइप मैंने अभी लिखी थी देखें उसमें क्या फर्क पड़ा रहे। तो इस तरह के काम जो थे ना, यहाँ पे मैंने क्लास के अंदर देखें रिटर्न टाइप अभी डाली थी ना मैंने, तो रिटर्न टाइप की बजाय अगर मैं वॉइड कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, राइट। यहाँ पे देखो वॉइड भी हो सकता है, वॉइड अगर मैं करूंगा तो यहाँ से मुझे ये हटाना पड़ेगा रिटर्न टाइप। तो इस तरह की चीजें जो है ना करके हम देखेंगे तो थोड़ा सा हमें और अच्छा आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे आप चाह रहे हैं यहीं पे आप करा लें सिस्टम डॉट डीबग, ठीक है, सिस्टम डॉट डीबग आप क्या करा लें यहीं पे पूरा करा लें बगैर वॉइड लिखे। तो डिस्प्ले, हम रिटर्न कुछ भी नहीं दिया लेकिन डिस्प्ले आपने करा दिया, तो ये फिर चल जाएगा। ठीक, आगे जाके लेकिन डीबग को आपको चेंज करना होगा। तो बहरहाल ये था इसमें ना टोटल, ये चीज करने की थी। तो चलें फिर इंशाल्लाह ये है कि नेक्स्ट जो है क्लास में हम मिलते हैं, और उसमें ये है कि आगे इसको बढ़ाएंगे हम। ठीक है जी, और ठीक है, चलें फिर मुझे ये है कि आप इजाज़त दें, और ये मैं आपको इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी, ओके, जी, ओके अल्लाह सर, हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़। ओके।